हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं पर्यावरण शिक्षण का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है भूजल। भूजल की उत्पत्ति और संचयन पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। भू सतह के नीचे स्थित शैल छिद्रों तथा दरारों में विद्यमान जल को भूजल कहते हैं, जो वर्षा की मात्रा एवं गति, वर्षा के समय वाष्पीकरण की मात्रा, तापमान, भूमि के ढाल, वायु की शुष्कता, वनस्पति आवरण तथा मृदा की जल अवशोषण क्षमता से नियंत्रित होता है। धरातलीय प्रवाह अंतःस्राव द्वारा भूमिगत होता है। कुल जल संसाधन का भूमिगत जल 0.58% है तथा संपूर्ण जलीय राशि के शुद्ध जल का भाग 22.21% है, जो 4 किलोमीटर की गहराई तक स्थित है। धरातल के नीचे मिलने के कारण इसे अधःसतही जल भी कहते हैं। अधःसतही किसे कहते हैं? जो धरातल के नीचे हमें जल मिलता है, उस भूजल को अधःसतही जल कहते हैं। भूजल की उत्पत्ति। भूजल पृथ्वी तल के ऊपर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होकर भूमिगत होने वाला जल है, जो धरातल के अंदर पाए जाने वाले रंध्रों से पारगम्य शैलों द्वारा भूमिगत होता है। यह निम्नलिखित स्रोतों द्वारा प्राप्त होता है। आकाश जल। नंबर 1, आकाश जल। यह भूजल का प्रधान स्रोत है। यह जल वर्षा एवं हिम के रूप में प्राप्त होता है। तालाबों, झीलों, नदियों तथा सागरों का जल वाष्पीकृत होकर पुनः वर्षा द्वारा धरातल को प्राप्त होता है। जल वर्षा एवं हिम के पिघलने से प्राप्त इस जल को आकाशीय या उल्का जल भी कहते हैं। यह जल भूसतह से शैल संधियों, छिद्रों व दरारों में रिसकर नीचे की ओर पहुंचता है, जो नीचे स्थित अपारगम्य शैलों पर भूजल के रूप में संचित होता है। नंबर 2, सहजात जल। सागरों व झीलों में निक्षेपित अवसादी शैलों के छिद्रों तथा सुराखों में स्थित जल सहजात जल कहलाता है, जिसे अवसाद या तलछट जल भी कहते हैं। यह भूजल का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। नंबर 3, मैग्मा जल। ज्वालामुखी की क्रिया के कारण यह रिया लिख गया है, मिसप्रिंट है। क्रिया क्रिया के कारण तप्त मैग्मा धीरे धीरे शैल में प्रवेश करता है, तो इसके वाष्पीय कण संघनित या घनीभूत होकर जल में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे मैग्मा जल कहते हैं। भूजल का संचयन। भू सतह पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल नीचे स्थित शैल के छिद्रों, सुराखों, दरारों तथा संस्तरण तलों में संग्रहित होकर भूजल का रूप लेता है। इसका संचयन शैल की संरचना पर निर्भर करता है। जल के नीचे की ओर रिसकर शैल रंध्रों में एकत्रित होने को सैचुरेशन ऑफ रॉक्स कहा जाता है।
जब शैल पूर्णतः जलयुक्त हो जाता है तो इसे सैचुरेटेड रॉक्स कहा जाता है।